मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मांग भराई रे कृष्ण नाम की, मैंने मांग भराई रे कृष्ण नाम की। भगवान का तो यहाँ सांगोपान विधि से विवाह संपन्न हुआ। बोले रुक्मणी रमणनाथ भगवान की जय हो। इधर शिषपाल को पता चला कि रुक्मणी जी लौट करके नहीं आई, तो शिषपाल मरने के लिए तैयार हुआ। बोले अब तो आत्महत्या कर लेंगे, जहर खा लेंगे, लेकिन लौट के नहीं आएंगे। शिषपाल का मित्र है जिसका नाम है जरासंध। जरासंध ने कहा मित्र क्यों मरना चाहते हो? बोले मरूं नहीं तो क्या करूं, इतनी ढेर सारी बारात लेकर के आया, लाखों रुपए का तो डीजल और पेट्रोल फूक गया, और क्यों आए? बोले यहां से विवाह करके ले जाएंगे, बहू लेके जाएंगे। और बहू तो कहते हैं रुक्मणी जी तो द्वारिकाधीश के साथ चली गई। आज हम अपने गांव जाएंगे तो बेइज्जती नहीं होगी? बोलो होगी कि नहीं होगी? बोले कहां गए थे? बोले विवाह करने के लिए गए थे। बोले कहां? वहां से आए खाली हाथ चले आए। मरना चाहता है। सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित ध्यान देना। जरासंध ने कहा कि तुम तो जा छलिया से एक बार हारे हो मित्र शिषपाल, मैं जा छलिया से 17 बार हारा, लेकिन हमने अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी। 18वीं बार हमने कृष्ण पर विजय प्राप्त करी ही नहीं। ऐसे ही तुम एक बार लौट के जाओगे, कहीं दूसरी जगह तुम्हारा विवाह हो जाएगा, चिंता की क्या बात है, राजकुमार हो। शिषपाल ने कहा हम तो सोच रहे थे कि हम ही बेशरम हैं, लेकिन आज हमें पता चला कि हमसे भी बड़े बड़े बेशरम पड़े हैं। 17 बार हार करके भी समाज में अपना मौत दिखाते हैं। हाँ ध्यान देना। शिषपाल कौन है? सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित, शिषपाल एक संसारी है। और रुक्मणी जी कौन है? रुक्मणी लक्ष्मी है। अब लक्ष्मी का विवाह किसी संसारी से होता है कि नारायण से होता है? बोलो नारायण से। लेकिन कोई संसारी लक्ष्मी को अपनी भोग्या बनाने की चेष्टा करता है तो उसे रोना ही पड़ता है। कहते हैं जो पति शब्द है ना, चाहे लखपति हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, ये जो शब्द है ये शब्द ही खराब है। कहते हैं वो तो भैया करोड़पति हैं, वो तो भैया अमुक सेठ जी, वो तो अरबपति हैं, वो तो शंखपति हैं, वो तो लखपति हैं, वो तो ये है। माता लक्ष्मी नाराज होती है, कहती है तू मेरा पति कैसे हो सकता है? मेरा पति तो नारायण है। कितने लोगों के पास में प्रॉपर्टी बहुत होती है, कितने मकान होते हैं, कितने प्लाट होते हैं, कितनी खेती होती है, कितने फार्म हाउस होते हैं, उनको क्या कहते हैं? भूपति। क्या कहते हैं? भूपति। इनके पास बहुत भूमि है, बोले भूपति है। भूमाने पृथ्वी, तो पृथ्वी नाराज होती है, बोले तू मेरा पति कैसे हो सकता है? मेरा पति तो गोविंद है, मेरा पति तो नारायण है। भगवान 3 देवियों के पति हैं, भूदेवी, लीला देवी और श्री देवी। भू माने पृथ्वी और श्री माने लक्ष्मी, और लीला देवी जगत में हरा भरा ये सब दिखाई दे रहा है, ये सब चमत्कार लीला देवी का है। ऐसे मेरे गोविंद, मेरे प्रभु 3 देवियों के पति हैं। इनका नाम पड़ा त्रिपति। क्या नाम पड़ा? त्रिपति। बोले त्रिपति बालाजी महाराज की जय हो। और त्रिपति बालाजी कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण में। दक्षिण में त्रिपति बालाजी। आप लोगों में से कोई गया है? आप गए? वहां की विशेषता क्या है, कोई बता सकता है? आप बता दो। सोना दान किया, बाल, वहां बालों का दान होता है, लोग मुंडन कराते हैं। और एक विशेषता और है, वहां लोग सोने का दान करते हैं। कहते हैं अंगूठियां, कहते हैं बड़ी बड़ी चैनें, बड़े बड़े कड़े,
लोग ऐसे उतार करके ऐसे चढ़ा देते हैं। जो हुंडी होती है ना, हुंडी, उसमें चढ़ा देते हैं। और मैं वहां स्वर्ण दान का बड़ा महत्व है बंधुओं। जब आप लौट के घर आते हैं तो 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में तिरुपति बालाजी महाराज कई गुना तुम्हें वापस कर देते हैं, कई गुना वापस कर देते हैं। और वापस कैसे करेंगे? कोई गड़ा हुआ धन तो देते नहीं। आप सोचो कोई कि गड़ा हुआ माल मिल जाए? व्यापार में देते हैं, बिजनेस में देते हैं, कारोबार में देते हैं। और जो लोग वहां गए हैं तो वहां की महिमा को जानते हैं। वहां तिरुपति बालाजी की स्वयं सरकार है, वहां स्वयं सरकार है, क्योंकि वो त्रिपति हैं। मैंने कल इस बात को कहा भी था कि दक्षिण में तिरुपति बालाजी साक्षात हैं और उत्तर में गिरिराज जी साक्षात हैं। दोनों ही भारतवर्ष में 2 ऐसी शक्तिपीठें हैं, ऐसी शक्ति हैं कि दक्षिण में तिरुपति बालाजी साक्षात हैं, उत्तर में गिरिराज जी साक्षात हैं। कहने का मतलब शिशुपाल संसारी है और माता रुक्मिणी लक्ष्मी है। और संसारी कोई लक्ष्मी को भोग्या बनाने की चेष्टा करता है तो रोना ही पड़ता है। हम संसारियों को देखो, सुबह शाम देखो, लक्ष्मी के पीछे बड़े पागल हैं। आरती भी करेंगे तो लक्ष्मी की करेंगे। हम ये नहीं कहते कि लक्ष्मी की आरती मत करो, करो, लेकिन लक्ष्मी से पहले नारायण की आरती करो। लेकिन हम लोग देखो, जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, खान पान का वैभव, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम विनय किन होवे, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई, खान पान का वैभव, खान मान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। कहते हैं माया कोई सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, और एक बार माधव भजे सुमाया चेरी होय। कहते हैं अकेले लक्ष्मी की पूजा करोगे तो लक्ष्मी छोड़ के चली जाएगी, कहेगी कि तुमने मेरे नारायण को तो याद नहीं किया। ऐसे मान के चलिए कि कोई स्त्री, कोई ऑफिसर है, आप उससे मिलने जाओगे और आपका उसका पति दरवाजे पर बैठा हुआ है, चाहे भले वो अंगूठा छाप क्यों ना हो, पहले आपको सलूट उसको देना पड़ेगा, है ना? सलूट देना पड़ेगा। आप अंदर चले गए और देवी ने कहा, ऑफिसर ने कहा दरवाजे पर हमारे वो बैठे हुए हैं, साहब बैठे हैं, उनसे आपको सलूट बाप ने मारा? नहीं, उनको क्यों मारे? बोले वो हमारे पति है, पहले उनको सलूट मार के आओ, उनको नमस्कार करके आओ। तो कहते हैं जो नारायण के साथ में लक्ष्मी का पूजन करते हैं उनके घर में लक्ष्मी स्थिर रूप से रहती है, और जो केवल लक्ष्मी को ही ध्यान करते हैं उनकी लक्ष्मी चलायमान होती है, चली जाती है। इसलिए नारायण के साथ में लक्ष्मी का पूजन करिए। घर में पहले ठाकुर जी की आरती करो, फिर लक्ष्मी की आरती करो। दोनों का पूजन साथ साथ होना चाहिए, क्योंकि उनकी पत्नी है भगवान की। शिशुपाल संसारी है तो उसे रोना पड़ा और अपने देश चला गया, मध्य प्रदेश चला गया, चंदेरी चला गया। इधर माता रुक्मिणी ने सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र को सूतकाग्रह से ही एक राक्षस उठा करके ले गया। हाँ, आकाश में लेकर के जा रहा है, उस बालक को मारना चाहता है। नारद जी पहुंच गए, नारद जी वीणा बजाते। नारद जी ने कहा इसको क्यों मारना चाहते हो शंबरासुर? बोले ये हमारा काल है। नारद जी बोले इसकी ढंग से अभी आंखें नहीं खुली, ये तुम्हें क्या मारेगा? फिर भी तुम इसको बालक को मारना चाहते हो तो एक काम करो, इसको ऊपर से नीचे फेंक दो, जमीन पे गिरते गिरते बालक अपने आप समाप्त हो जाए। अच्छा नारद, और शंबरासुर ने जैसा ही किया, उस बालक को ऊपर से नीचे छोड़ा। संयोग से नीचे समुद्र बह रहा था, समुद्र में एक मछली ने अपना मुंह खोल रखा था। भगवान का प्रथम पुत्र मछली के पेट में चला गया। एक दिन शंबरासुर की यहाँ एक पार्टी का आयोजन हुआ, ध्यान देना। और उस पार्टी में देखो जो तामसी प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं ना, उनकी यहाँ पार्टी में क्या क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं।
और भक्तों के यहाँ जो पार्टी होती है वो बड़ी सात्विक की पार्टी होती है। यहाँ भोजन बनता है उसमें ना तो लहसुन पड़ता ना प्याज पड़ती, केवल बस शुद्ध मसाले पड़ते हैं। समरासुर की एक पार्टी का आयोजन हुआ तो मछुआरों से कहा गया पर जितनी भी मछली हैं सब लेकर के आओ, कल एक पार्टी का आयोजन है। और मछुआरों ने मछली पकड़ना चालू किया। संयोग से ये भगवान का जो प्रथम पुत्र जिस मछली के पेट में है वो मछली भी जाल में फंस गई। और आज सारे मछुआरे मछली लेकर के समरासुर के पास पहुंच गए। समरासुर ने जो मछलियों के पेट फड़वाए तो एक मछली के पेट में एक बालक निकला। वहां एक वानावती एक रति नाम की देवी रहती थी। उन्होंने कहा महाराज हमारे कोई पुत्र नहीं है, हमारे कोई बेटा नहीं, इस बालक को हमें दे दो, हम इसका लालन पालन करेंगे। समरासुर ने इस भगवान के प्रथम पुत्र को रति को दे दिया, वानावती को दे दिया। लेकिन वानावती ने रति ने इसका नाम रख दिया प्रद्युम्न। क्या नाम रखा? प्रद्युम्न। खूब लालन पालन करती हैं। कहते हैं कि 16 वर्ष तक बच्चे को खूब ताड़ना देनी चाहिए। लालियत पंच वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़येत और प्राप्ते 16 वर्षे पुत्रम मित्रम बदा करे। 16 वर्ष तक बच्चे को खूब ताड़ना देकर स्कूल ना जाए तो उससे जबरदस्ती भेजो, चाहे जैसे भी भेजो। और 16 वर्ष का बेटा बेटी हो जाए, आपके पैर की जूती चप्पल उसके पैर में आने लगे, फिर उसके साथ में मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। आहा। और आज रति जी इनका लालन पालन पुत्रवत करती हैं। और जैसी प्रद्युम्न जी 16 साल के हो गए, आज रति की दृष्टि चेंज हो गई। कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इन दो आंखों से हम अपनी माँ को देखते हैं, इन्हीं दो आंखों से अपनी बहन को देखते हैं, इन्हीं दो आंखों से अपने सगे संबंधियों को देखते हैं, और इन्हीं दो आंखों से अपनी पत्नी को देखते हैं। आंख वही है, आंख बदली नहीं है, आंख वही है। लेकिन जब हम देखते हैं, माँ को देखते हैं तो देखने का नजरिया कुछ होता है, बहन को देखते हैं तो नजरिया कुछ होता है, पत्नी को देखते हैं तो नजरिया कुछ होता है। और आज रति की दृष्टि चेंज हो गई। प्रद्युम्न जी ने कहा देवी अभी तक तुम मेरा लालन पालन करती थी पुत्रवत, लेकिन अब आपकी दृष्टि कुछ ठीक नहीं है। तब रति जी ने कहा तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम मेरे पति हो। पूरी कथा सुनाई। भगवान शंकर ने जब कामदेव को जला करके भस्म कर दिया कि सब तब शिवती सर नयन हारा चितवऊ काम भयो जर छारा। ये कामदेव भगवान शंकर की तपस्या को भंग करने के लिए गया था। आपसे इस कथा को जानते हैं। जब इस कामदेव ने बाण लेकर के भगवान शंकर के नेत्र में, तीसरे नेत्र में जब मारा है, भगवान शंकर के नेत्रों में से ज्वाला निकली, अग्नि निकली, और उस अग्नि से वो कामदेव भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। मैं पुनः इस बात को कहना चाहता हूं, कहां करके साधना की है? बनारस में जाकर के काशी विश्वनाथ की साधना की है रति जी ने। और काशी विश्वनाथ की साधना करके भगवान शंकर रति पर प्रसन्न हो गए। वरदान मांगो। रति ने कहा भोले बाबा मुझे वरदान देना चाहते हो तो मेरे पति को जीवित कर दो। भगवान शंकर कहते हैं अब इस समय तो हम जीवित नहीं कर सकते, लेकिन हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम तपस्या करो, तुम्हारे पति तुम्हें द्वापर में प्राप्त होंगे, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र होंगे, उनका नाम प्रद्युम्न होगा। क्योंकि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरण महामय भाव, हो यही हरण महामय भाव। कृष्ण तनय होए ये पति तोरा, कृष्ण तनय हुए हैं पति तोरा, बचन अन्यथा होए न मोरा, बचन अन्यथा होए न मोरा, बचन अन्यथा होए न मोरा। तुम तपस्या करो, तुम्हारे पति तुम्हें द्वापर में प्राप्त होंगे, इनका नाम प्रद्युम्न होगा, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र होंगे।
और रति जी ने जब पूरी कथा बताई है, पूरी महिमा बताई है, तब प्रद्युम्न जी को गुस्सा आई और आज सम्रासुर को ललकारा है। और सम्रासुर ने जैसे देखा है कि ये बालक तो हमारे घर में पला बड़ा, अगर मुझे ऐसा पता होता कि ये मेरा काल है तो इसे मैं बचपन में ही मार देता। तो उससे युद्ध हुआ, कई दिनों तक युद्ध चला और प्रद्युम्न जी के द्वारा सम्रासुर का वध हुआ। सम्रासुर का उद्धार करके प्रद्युम्न जी रति को लेकर के, अपनी पत्नी को लेकर के द्वारिका में पहुंचे। और द्वारिका में दरवाजे पर माता रुक्मिणी मेरे गोविंद दोनों खड़े हुए थे। और दूर से ही जब प्रद्युम्न को देखा है, तब माता रुक्मिणी ने गोविंद से कहा, देख रहे हो ये सामने से जो लाला चला आ रहा है ना, जो लड़का चला आ रहा है ना, हमारा भी पुत्र अगर कहीं होगा तो वो ऐसा ही होगा। इधर प्रद्युम्न जी ने आए हैं, रति जी आई हैं, दोनों ने प्रणाम किया है, हम आपके पुत्र हैं। भगवान ने आप पुत्र मानने से इनकार कर दिया, बोली हम आप हमारे पुत्र नहीं हो सकते कि मेरे पुत्र को तो एक राक्षस उठा करके ले गया, वो भी बचपन में सूत का ग्रह से। इस बात की पुष्टि कौन करे, इसका गवाह कौन बने? जब तक कोई विटनेस नहीं होगा तब तक भगवान मानने को राजी नहीं। तो गवाह कौन बना? बोलो। नारद जी बने। नारद जी ने आकर के कहा, जी आपके पुत्र हैं, हमने इनकी रक्षा की थी। फिर क्या है, खूब धूमधाम से खूब दूल्हा दुल्हन लिवे, खूब स्वागत हुआ, खूब आनंद हुए। एक भौमवंशी राजा जिनका नाम है सत्यराजित, इन्होंने भगवान सूर्य की साधना की। ध्यान देना, भगवान सूर्य की साधना कहते हैं, सूर्य की साधना करने से क्या प्राप्त होता है। जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा, जितने भी जो क्वालिफिकेशन जो बच्चे कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो सावधान हो जाएं। आपको तेज चाहिए, आपको अगर परीक्षा में अच्छे नंबर चाहिए तो सूर्य की साधना करो। सूर्य की साधना से क्या प्राप्त होता है? वो तेज प्राप्त होता है। तेजो भार अमृताओं, जो पंडित जी जन जो मंत्र बोलते हैं तो राष्ट्र सुनाते होंगे, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु सती भौम सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनिराहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। उसमें बाद में तेजो भार मृदाम यथा विनिमयो, कहते हैं सूर्य की साधना करने से तेज मिलता है। सूर्य की साधना करने से तेज प्राप्त होता है। सूर्य की साधना की है सत्यराजित ने, सूर्य सौर मथेन्द्रुष्य पदवीम सर्वमंगला मंगला। भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होकर के सत्यराजित को एक मणि प्रदान की है। आसीद सत्यराजित सूर्यो भक्तस्य परमं सखा प्रीत तस्मै मणि प्रादा सूर्या तुष्टि समन्तकम्। सत्यराजित महाराज को भगवान सूर्य ने एक स्मंतक नाम की मणि प्रदान की। और कहा, बोले सत्यराजित इस मणि से 8 बार सोना तुम्हें रोज प्राप्त होगा। कितना? 8 बार। 8 बार का मतलब कोई कहता है 20 किलो, कोई कहता है 40 किलो, कोई कहता है 80 किलो, लेकिन कहीं न कहीं इतना कहना गलत हो जाएगा। लेकिन हमारे अनुसार 80 तोला, ग्राम नहीं, ग्राम तो छोटा होता है, तोला बड़ा होता है। इस मणि के द्वारा 80 तोला सोना रोज प्राप्त होता है। और भैया 80 तोले की छोड़िए, 80 ग्राम की छोड़िए, व्यक्ति 10-5 ग्राम सोना पहन लेता है ना, तो उसकी बोलने की स्टाइल चेंज हो जाती है। हाथ में 4 अंगूठी पहन लेता है, इधर 4 इधर पहन लेता है, गले में चेन होती है, ब्रासलेट होता है। हमारे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने सोने को धारण कर रखा था, उनका नाम ही पड़ गया गोल्डन बाबा। अभी कुछ ही दिन पहले 6-7 महीने पहले ही गोल्डन बाबा का शरीर पूरा हुआ है। लगभग आज 5 से 10 करोड़ का सोना वो धारण करके रखते थे। सरकार ने उनको फिर सुरक्षा दी, सिक्योरिटी गार्ड दिया, बोली इनकी रक्षा करना, नहीं तो कोई मार देगा। 2-4 तोला सोना पहन लेते हैं, लोगों की बोलने की स्टाइल चेंज हो जाती है। ऐसे करते हैं, कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, कोई अपने शर्ट अंदर कोई चेन बड़ी सी पहन रखी है, कोई लोगों को दिखाना है तो शर्ट का बटन हटा करके फिर देखो ऐसे, देखो हमारी कितनी मोटी चेन है।
एक बार एक मैया ने सोने की चूड़ी बनवाई। किसकी? सोने की चूड़ी बनवाई। और सोने की चूड़ी हाथ में पहन ली, लेकिन किसी ने देखा तक नहीं। एक दिन मैया ने सोचा, बोले कोई देख नहीं रहा है, तो हमारी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा है। एक दिन मैया ने अपनी झोपड़ी में आग दे दी, और लोग बचाने के लिए आए। कोई पानी लेके आया, बोले बचाओ 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 बचाओ। एक पड़ोसन आई, पड़ोसन की दृष्टि सीधी उस मैया की चूड़ियों पर पड़ी, जिसने हाथ में सोने की चूड़ियां पहन रखी थी। बोले अरे बहन, ये तू सोने की चूड़ी तूने कब बनवाई? बोले तू पहले बता देती तो झोपड़ी में आग न लगती। तू पहले आके पूछ लेती तो झोपड़ी में आग न लगती। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। सत्राजित महाराज इस मणि को गले में धारण करके द्वारिका में पहुंचे, और भगवान सुदर्भा सभा में बैठे हुए हैं। सत्राजित पहुंचे, उनका स्वागत किया है। उस मणि से ऐसी मणि चमक रही थी, ऐसे चमक रही थी, फॉक्स उसका अलग दिखाई दे रहा था, ऐसे ऊपर नीचे, ऐसे लग रहा था जैसे 2000 वोल्टेज की जैसे लाइट जल रही हो, जैसे लग रहा था जैसे ये सूर्य उदय हुआ हो, इतना तेज था उस मणि का। सत्राजित से द्वारिकाधीश ने कहा, राजन ये सब तुम्हारे गले में क्या है? बोले महाराज ये हमारे गले में मणि है ना। हाँ, और ये स्मंतक मणि है, इस मणि से 8 बार सोना रोज प्राप्त होता है। हाँ। सत्राजित से भगवान ने पूछा, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? बोले हम हैं, हमारी पत्नी है, मेरा एक भाई है, और मेरी एक छोटी सी कन्या है। गोविंद ने कहा, भगवान ने कहा, कुल मिलाकर के तुम्हारे परिवार में 3.5 लोग हैं, और 3.5 लोगों में घर में कितना खाने में लगता होगा? आधा किलो आटा सुबह लगता होगा, आधा किलो शाम को लगता होगा। एक काम करिए, आप इस मणि को हमारे खजाने में जमा कर दो। क्यों? बोले हमारे यहाँ साधु सेवा बहुत होती है, द्वारिका में साधु सेवा बहुत होती है। हमारे यहाँ गौशाला बहुत लंबी चौड़ी है, गायों की सेवा रोज होती है, ब्राह्मणों की सेवा होती है, विद्यार्थियों की सेवा होती है, बंदरों की सेवा होती है। और जहाँ ऐसी सेवाएं होती है वहाँ धन की आवश्यकता ज्यादा होती है, जहाँ ऐसी सेवाएं करती है। सत्राजित ने मना कर दिया, हम आप मणि आपको नहीं देंगे। जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमारे बीच में मनोज भैया कालपी से पहुंचे हैं, और अच्छे सिंगर भी हैं आप। और भैया साथ में हैं, महाराज जी कथावाचक हैं। आप बड़ी सुंदर, बहुत अच्छा लगा, आपको प्रणाम। जय श्री कृष्ण। 2 माला दे दें इसमें से। तो मनोज जी हमारे बड़े सिंगर हैं, और जब हमने कथा की शुरुआत की तो कई सालों तक मनोज जी ने हमारा साथ दिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।